हेलो नमस्कार दोस्तों, हमारे ऑनलाइन इंग्लिश अड्डा चैनल पे आपका तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज का क्लास आपके लिए बहुत स्पेशल होने वाला है। हाँ दोस्त, मैं आज के क्लास में आपको ये चीज़ सिखाने वाला हूँ कि कोई भी वर्ड हो, मतलब कोई भी इंग्लिश का वर्ड हो, कोई नाम हो, चाहे कोई वर्ड मीनिंग वाला वर्ड हो, यदि आपको इंग्लिश में मिलता है, जैसे मान लीजिए लिखा है दोस्त CAT या ORANGE, तो इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे दोस्त? ये लिखा है ऑरेंज। क्या लिखा है? ऑरेंज। कैसे हम लोग इसको ऑरेंज पढ़ दिए? इसको दूसरा कुछ भी तो पढ़ सकते थे। यदि आपको पढ़ने नहीं आता है तो आपको कोई भी वर्ड देखकर लगेगा ना कि इसको कैसे पढ़ें, किस तरीके से पढ़ें। जरूरी नहीं कि यही वर्ड, कुछ भी कोई भी वर्ड, जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा है दोस्त LEARN, क्या पढ़ेंगे इसको हम लोग? दोस्त, इसका रूल होता है, इसको हम लोग पढ़ेंगे लर्न। क्या पढ़ेंगे? लर्न पढ़ेंगे। क्यों हम लोग EA को अ पढ़ रहे हैं? वैसे ही यहाँ पे देखेंगे दोस्त लिखा ENGLISH, इसको दोस्त हम लोग इंग्लिश पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? इंग्लिश पढ़ेंगे। तो क्यों हम लोग इसको इंग्लिश पढ़ रहे हैं, ये सबको आज की इस क्लास में, इसी वीडियो में मैं सिखाऊंगा दोस्त, कि जब भी कोई भी वर्ड मिले तो उसको सीखने के लिए, उसको पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको क्या आना चाहिए, आपको किन चीज़ों का पता होना चाहिए कि कोई भी वर्ड आप देखते ही पढ़ दें। तो दोस्त, यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। हाँ दोस्त, दाएं साइड में देखिए लिखा होगा सब्सक्राइब, और उसके बगल में एक बटन जैसे होगा, उस पर दाबिएगा ना तो खूब सुंदर कलरफुल तरीका से दिखेगा। दाब कर देखिए दोस्त, बड़ा शानदार दिखेगा। और उसके बाद ऑल का ऑप्शन आएगा, ऑल पे दबा दीजिएगा। चलिए दोस्त, यहाँ पे देखिए, जो छोटा बच्चा होता है या कोई भी जो शुरुआत अभी से करते हैं पढ़ने के लिए, उनको सबसे पहले क्या सिखाया जाता है दोस्त? उनको ABCD का ज्ञान कराया जाता है, उनको ABCD सिखाया जाता है। कुछ पढ़ने लिखने के लिए सबसे पहले ABCD सिखाया जाता है, और ABCD जब उनको आ जाता है तो हिंदी में उनको क ख सिखाया जाता है, फिर उस क ख का इंग्लिश सिखाया जाता है। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखा हूँ दोस्त, जब ये सब चीज़ आ जाता है हिंदी इंग्लिश में, जैसे कि कल ही के क्लास में मैं इसको मैं याद कराया हूँ दोस्तों को, बड़ा सुंदर तरीके से मैं सिखाया हूँ। क्या दोस्त आप इस क्लास को देखें? कमेंट में बताइए। तो मैं इन चीज़ों को सिखाया हूँ, तो इसको सिखाया जाता है। जब इतना चीज़ आ जाता है तो कोई नाम है, जैसे राम, श्याम, मोहन, सोहन, किसी जगह का नाम, इस टाइप के वर्ड को इंग्लिश में, हिंदी में लिखना सिखाया जाता है। अगर ये सब चीज़ आ जाता है तो अब आप प्रयास करते हैं कि अब थोड़ी थोड़ी इंग्लिश के वर्ड बोलें, वर्ड मीनिंग याद करें, बड़े बड़े सेंटेंस को याद करें, बड़े बड़े सेंटेंस को बोलना सीखें। ऐसे स्टार्टिंग करते हैं, आप शुरुआत करते हैं। लेकिन शुरुआत आपको कहाँ से करना पड़ता है? इन्हीं चीज़ों से करना पड़ता है। तो एक चीज़ में बड़ा दोस्तों को कन्फ्यूजन रह रहा है कि सर हम लोग तो A से लेकर Z तक पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है, इसका यूज कहाँ पे होता है ये भी हमको समझ में आ गया, लेकिन इसमें एक कॉन्सोनेंट और वोवेल पढ़ाया जाता है। हमेशा कॉन्सोनेंट और वोवेल पढ़ाया जाता है। आखिर ये क्या है दोस्त, कॉन्सोनेंट और वोवेल, इसका क्या रूल है? दोस्त, मैं आपको बता दूं कि आप दुनिया का कोई भी वर्ड उठा लीजिए, आप लिख कर देखिए। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, या तो वो हिंदी में हो या इंग्लिश में हो, आपको इन पांचों में से कोई ना कोई दिख जाएगा। आपको इन पांचों में से कुछ ना कुछ, कोई ना कोई दिखेगा। जैसे मान लीजिए कि कोई नाम ले लिए, जैसे आप ही का नाम मान लीजिए कि महेश है। देखिए लिखेंगे यहाँ पे MAHESH, ऐसे लिखेंगे। महेश आप लिख दिए, MASHESH लिख दिए। देखिए यहाँ पे ए मिला कि नहीं दोस्त? देखिए यहाँ पे ई मिला कि नहीं? यहाँ पे देखिए मिला ना? मिलना ही है। अगर कोई वर्ड मीनिंग लिख दीजिए, जैसे मान लीजिए लिख रहे हैं कोई वर्ड मीनिंग, जैसे मान लीजिए लिख दिए मैंगो। देखिए MANGO। देखिए यहाँ पे दोस्त ए मिला कि नहीं, ओ मिला कि नहीं? खुद अपने मन में कोई वर्ड सोच कर देखिए। बड़ा इसका रोल है दोस्त इस वोवेल का, जो इस क्लास में मैं आपको सिखाने वाला हूँ, याद कराने वाला हूँ। और इसके अलावा दो और होता है, उसके बिना भी कोई वर्ड नहीं बनता है, मतलब कि उस टाइप के वर्ड। जैसे अगर कहीं पे कोई आपको पढ़ा दिया होगा, सिखा दिया होगा कि वोवेल और कॉन्सोनेंट से मिलकर कोई वर्ड बनता है,
तो ये भी 100% सही नहीं है। क्यों नहीं सही है दोस्त? क्योंकि एक मैं वर्ड आपको बता रहा हूँ, जिसे मान लीजिए लिखा है CRY, बताइए इसमें कहाँ वोवेल है? इन पांचों में से कुछ है? DRY, इसमें से पांचों में से कुछ है दोस्त? नहीं है। FRY देखिए तो है? नहीं है। तो इसके लिए क्या करना होगा? इसका क्या रूल होता है दोस्त? टोटल मैं A से Z तक के यहाँ पे ये जो दिया हुआ है, इसको मैं अभी आपको थोड़े से समझा देता हूँ। फिर उसके बाद जो ये अंग्रेजी वर्णमाला का उच्चारण होगा, क्योंकि A से Z तक है, तो देखिए यहाँ चीज़ों को समझिए, पहले कंसेप्ट को सीखिए कि आखिर कोई चीज़ बन कैसे रहा है। कोई भी वर्ड होगा, अपने मन में कुछ भी सोच कर देखिए, A से Z तक, यानी ये जो आप देख रहे हैं ना, A से Z तक किसी ना किसी लेटर से शुरू होगा, किसी ना किसी लेटर से शुरू होगा, या इतना ही से मिलकर बनेगा, इतना ही से मिलकर बनेगा, तो उसका उच्चारण ना होगा दोस्त। ऐसे नहीं ना है कि हम लोग टी लिख पढ़ रहे हैं और यहाँ पे लिख दिया THAT, तो यहाँ पे हम लोग टी को ट ही पढ़ रहे हैं। नहीं दोस्त, ये दूसरे लेटर के साथ मिलकर उच्चारण इसका बदल जाता है। जैसे मान लीजिए लिखा है यहीं CUT लिखा है, तो ये C के साथ जैसे U लगा, इस C को हम लोग क पढ़ दिए। क्या पढ़ दिए? क पढ़ दिए। समझ रहे हैं ना? जैसे C के साथ लगा, अगर यहाँ पे रहता SPI, यहाँ पे पेन का कलर अलग लेते हैं, SPICE, देखिए C के साथ जैसे E लगा यहाँ पे, इस C को दोस्त हम लोग स पढ़ दिए, स्पाइस पढ़ रहे हैं। यहाँ पे C को क नहीं पढ़ रहे हैं, स पढ़ रहे हैं। तो लेटर का अलग अलग उच्चारण होता है, शब्दों के अनुसार होता है। मैं आज की इस क्लास में आपको ABCD सिंपल सिखाने नहीं आया हूँ, क ख ग भी मैं आपको सिंपल नहीं पढ़ाने वाला हूँ। आपको अब चीज़ों का कंसेप्ट जानना है, क्योंकि आप छोटे बच्चे नहीं हैं, मुझे पता है। मेरे चैनल पे जितने सारे दोस्त जुड़े हैं ना, वो कुछ ना कुछ करते हैं, कहीं ना कहीं काम करते हैं। उनको पढ़ने की आवश्यकता है, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, या हाउस वाइफ हो, घर की कोई औरतें हो, माँ बहनें हो, जो भी हो, अगर वो चाह रही हैं कि इस उम्र में भी अब से भी पढ़ाई शुरू करके कुछ पढ़ना लिखना सीख जाए, दोस्त मैं आप ही के लिए चैनल बनाया हूँ। और कई सालों से, 4-5 सालों से मैं मेहनत भी कर रहा हूँ। बहुत सारे लोग दोस्त पढ़कर सीखे भी हैं, बड़ा खुशी होती है कमेंट देखकर। दोस्तों आपको पता होगा कि ऑनलाइन ट्यूशन अड्डा मेरा ही चैनल है, उस पर 7 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं, यानी लोग जुड़े हुए हैं और रेगुलर क्लास देख भी रहे हैं, हिंदी इंग्लिश सबका। ऑनलाइन ट्यूशन आता, ध्यान रखिएगा, उसमें मेरा फोटो भी मिलता है आपको, ठीक ना? तो ऐसे ही सीखना है चीज़ों को, ऐसा नहीं कि आए ABCD रट लिए, क ख ग रट लिए, रटना तो है ही नहीं। मेरे चैनल पे रटना ही नहीं है कोई चीज़, ध्यान रखिएगा। तो चलिए दोस्त, मेन मुद्दा पे हम लोग आते हैं। ये जो A से Z तक आप देख रहे हैं, इसको हम लोग 3 पार्ट में बांटेंगे। कितने पार्ट में बांटेंगे दोस्त? 3 पार्ट में बांटेंगे। कौन कौन सा इसका पार्ट होगा, चलिए यहाँ पे हम लोग इसको समझते हैं। देखिए दोस्त, इसका कौन कौन सा 3 पार्ट होगा। इसका एक हो जाएगा कॉन्सोनेंट। क्या बोलेंगे दोस्त? कॉन्सोनेंट बोलेंगे। दूसरा जो पार्ट होगा वोवेल का होगा। किसका होगा? वोवेल का। और तीसरा होगा दोस्त सेमी वोवेल का। क्या होगा? सेमी वोवेल। अब बारी बारी से इन तीनों को हम लोग इसी के सहायता से सीखते हैं, फिर वर्ड पे हम लोग समझेंगे इसको, ठीक है ना? साथ में सब कुछ करना है, ध्यान से आप देखते चलिए। देखिए दोस्त, यहाँ पे देखिए, इसमें से 5 को पहले छांट लेना है। कितने को? 5 को छांट लेना है, जिसको वोवेल बोला जाता है। क्या बोला जाएगा? वोवेल। कौन कौन? A है, E है, I है, O है और U है। ये 5 कौन सा है दोस्त? वोवेल है। A, E, I, O और U, ये 5 आपको याद रहेगा। यहाँ भी देख लीजिए आप इसको, वोवेल के खंड में यहाँ पे देख सकते हैं, ये A, E, I, O और U, ये 5 को याद रखना है। ये क्या हो गया? वोवेल हो गया। अब इसके बाद सब जगह दोस्तों यही मिलेगा, यानी यह एक मिक्सचर करने का, एक कॉम्बिनेशन का काम करता है, ये जोड़ने का काम करता है। हर लेटर के बाद 5 में से कुछ ना कुछ आएगा। हाँ दोस्त, हर लेटर के बाद 5 में से कुछ ना कुछ जरूर आएगा, कोई ना कोई आएगा ही। जैसे मान लीजिए कि आप लिख रहे हैं मॉर्निंग, क्या लिख रहे हैं? MORNING। देखिए यहाँ पे
दो लेटर को जोड़ने के लिए इसका यूज किया जाता है। देखिए ध्यान दीजिएगा, दो लेटर को जोड़ने के लिए यहाँ पे एम और आर को कौन जोड़ रहा है दोस्त? ध्यान दीजिएगा, एम और आर को कौन जोड़ रहा है? यहाँ पे ओ जोड़ रहा है, जो कि ओ क्या है? वोवेल है। अभी ए देखिए यहाँ पे ए ई आई ओ यू को मैं बताया हूँ ना, तो ओ जोड़ रहा है। कोई ना कोई जरूर जोड़ने के लिए मिलेगा इसमें से, पांचों में से। तो कौन जोड़ दिया यहाँ पे? यहाँ पे जोड़ दिया आपको ओ। देखिए आर और एन, और फिर इस एन को जोड़ने के लिए क्या मिल गया? आई मिल गया। लास्ट में ध्यान दीजिएगा, लास्ट में ऐसे आ जाता है। लास्ट में अगर जोड़ने वाला नहीं भी मिले तो उतना, लेकिन बीच में वर्ड को, दो लेटर को जोड़कर एक नया मतलब कि सेंटेंस का वर्ड का निर्माण करता है। जैसे एम ओ आर तो मोर, एन आई एन जी तो निंग, मॉर्निंग। इस टाइप से मैं समझा रहा हूँ, समझिए बातों को। दूसरा शब्द हम लोग लेते हैं, जैसे मान लीजिए दोस्त यहाँ पे लिखा है SPECIAL, तो क्या लिखा है यहाँ पे? स्पेशल। क्या पढ़ेंगे इसको? स्पेशल। यानी ये आधा स और प में जैसे ही ये लगा ऐसे स्पे, देखिए CI को यहाँ पे हम लोग स पढ़ रहे हैं और एल से ल पढ़ रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ज्यादातर केस में ये जो AEIOU कनेक्टर का काम करेगा। किसका? कनेक्टर का, जोड़ने वाला का काम करेगा, तब जाकर एक शब्द का निर्माण होगा। ध्यान दीजिएगा। और अगर डायरेक्ट किसी लेटर के बाद लेटर आ रहा है, इसका मतलब है कि वो आधा के रूप में यूज हो रहा है। जैसे नाम में मैं सिखाता हूँ ना, इसीलिए पहले मैं आपको नाम लिखना सिखाता हूँ। डायरेक्ट दोस्तों शब्दों को हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी लिखना सिखाता हूँ। जैसे देखे हैं यहाँ पे स्पेशल मैं लिखा हूँ, यहाँ पे ध्यान दीजिए, भले इसमें ई कनेक्टर है, यहाँ पे AI कनेक्टर है, लेकिन तुरंत यहाँ एस के बाद पी आ गया, इसमें कनेक्टर नहीं। इसका मतलब तुरंत यहाँ पे ध्यान देना है कि ये इसका उच्चारण जो होगा ना, एक अक्षर इसमें आधा जरूर होगा। जैसे स्पे, देखिए यहाँ पे शल, भले रूल लगता है। ये सब बारीकी चीज आपको कोई नहीं सिखाने वाला है, कहीं कोई बुक में नहीं मिलेगा, कहीं पर नहीं मिलेगा। लेकिन ये छोटी छोटी चीजों को यदि सीखते हैं ना, तो आगे आपको पढ़ने में इतना आसानी होगी। कोई भी वर्ड को दोस्त देखते ही आप पढ़ने लगेंगे। जैसे मॉर्निंग में आपको दिमाग में आ रहा होगा कि सर लास्ट में नहीं था, कनेक्टर का काम नहीं कर, इसको लिख कर देखिए दोस्त, मैं लिख देता हूँ। मॉर्निंग आप कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखेंगे और यहाँ पे बिंदी देंगे। देखिए मॉर्निंग, यहाँ पे NING देख रहे हैं ना, मॉर्निंग, इसमें आधा र आ गया आर का, देखिए रेफ की मात्रा हो गया। ये एन के बाद नहीं था, भवेल में से कुछ भी नहीं था, तो बिंदी हो गया। मैं क्या समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, समझिए कि जो अगर कनेक्टर उसमें बीच में नहीं मिले, तो उस वर्ड का प्रोनाउंसिएशन जब आप करेंगे ना, जब उस वर्ड को हिंदी में लिखेंगे ना, तो जरूर उस वर्ड को थोड़ी से मतलब कि आधा हो जाएगा। जैसे आर क्या हो गया? रेफ की मात्रा हो गया। यहाँ पे एन और जी के बीच में कनेक्टर नहीं था, तो ये एन जो है बिंदी हो गया। मॉर्निंग आप ऐसे ही ना लिखेंगे, देखिए MORNING, मॉर्निंग, देखिए मॉर्निंग ऐसे लिखेंगे, ठीक ना, यहाँ पे बिंदी लग गया। जैसे दूसरा कुछ और वर्ड लेते हैं हम लोग, जैसे मान लीजिए लिखना है क्राउड, CROWD, इस तरीके से, ठीक ना। या दूसरा वर्ड देख लीजिए, मान लीजिए आपको लिखना है कुछ भी ले लीजिए, कोई जानवर का ही नाम ले लेते हैं हम लोग, जैसे एलिफेंट, ELEPHANT। देखिए इसमें कैसे कनेक्टर का काम कर रहा है। ई है खुद ववेल है, एल के बाद तुरंत ई आया, खुद ववेल आया। PH से फ होता है, इसमें तो कनेक्टर चाहिए नहीं, PH खुद फ का है। समझ रहे हैं ना बात को? जैसे यहाँ पे सीखिए चीज़ों को, खुद यहाँ पे देख लीजिए, PH है तो फ होगा ही होगा। यहाँ पे PH, देखिए यहाँ पे PH से फ, इसलिए इसको भी सिखाया जाता है, जो कल ही मैं क्लास में कराया हूँ, ठीक ना। और प्रोनाउंसिएशन रूल में मैं ये सब भी सिखाया हूँ कि किस लेटर को क्या पढ़ा जाता है। बड़ा ये सब चीज़ यूनिक चीज़ है दोस्त, बड़ा मतलब मेहनत करना पड़ता है इन सब चीज़ों को अरेंज करने के लिए। आजकल तो कोई भी यूट्यूब पे चैनल खोल के क ख ग ABCD ये सब सिखा के चला जाता है। उसको यूज कैसे करना है, आपके लाइफ में वो चेंजिंग कैसे लाएगा, आप उसको कहाँ पे यूज कैसे करेंगे, ये सब चीज़ सीखना बड़ा ज़रूरी होता है। तो ये कब हो पाएगा? जब किसी के पास भी, मेरे पास ही नहीं, किसी के पास भी जब नॉलेज होगा उन चीज़ों को एक्सप्लेन करने की, सही चीज़ देने की, ईमानदारी से, तभी मिल पाएगा। दोस्त मेरे द्वारा जो भी चीज़ पढ़ाया जाता है, आपको पता होगा कि
कि वो चीज़ सब ऑथेंटिक होता है और थोड़ा भी इधर उधर की चीज़ें नहीं रहता है। भले थोड़ी सी मैं एक्सप्लेन ज़्यादा कर देता हूँ, बहुत सारे दोस्तों को अच्छा नहीं लगता होगा, अलग बात है, एक्सप्लेन करना भी ज़रूरी है। तुरंत आए ए से जेड तक पढ़ के चले गए, ऐसे नहीं होगा दोस्त, समझना होगा चीज़ों को। तो क्या हो गया, कोई भी वर्ड, जैसे मान लीजिए कि दूसरा कोई जिराफ ले लेते हैं या ऑक्स लिखते हैं हम लोग, देखिए ओ एक्स तभी आया। जैसे BAMBOO बैम्बू, देखिए यहाँ पे बैम्बू हो गया, तो बी के बाद क्या है, ए है, वोवेल आ गया, कनेक्टर का काम किया। और एम, देखिए ध्यान दीजिए इन बातों को, यहाँ एम के बाद क्या है, वोवेल नहीं है, वोवेल नहीं है, और बी के बाद तो वोवेल है ही। तो ध्यान दीजिएगा, जब इसको आप लिखेंगे ना दोस्त, जब आप इसको लिखेंगे ना हिंदी में, लिख कर देखिए बैम्बू ऐसे लिखेंगे आप। ये जो एम है जिसके बीच में दोस्त, जिसके बाद वोवेल नहीं आया, वो आधा हो गया, बिंदी के रूप में यूज हो गया बैम्बू, समझ रहे हैं ना। जैसे लिखा रहता है TOMB, लिख कर देखिए टॉम्ब, क्या लिखते हैं आप, टॉम्ब लिखेंगे, ऐसे आधा म हो जाता है। तो ये सब छोटे छोटे चीज़ है जो सीख लेते हैं ना, तो कोई भी वर्ड आप प्रोनाउंस करने। दोस्तों आपको पता होगा कि मैं प्रोनाउंसिएशन का क्लास चला रहा हूँ, इस पर 2 क्लासेज में करा दिया हूँ, ए का प्रोनाउंसिएशन और सी का प्रोनाउंसिएशन। इसके बाद यू का हो या आई का हो, मतलब 5 वोवेल का, जो वोवेल आप सीखे हैं ना, वोवेल 5 कौन कौन, ए, ई, आई, ओ और यू। पहले इन 5 वोवेल का मैं एक एक रूल के साथ, प्रोनाउंसिएशन रूल के साथ मैं सिखाऊंगा कि कहाँ पे इसको कैसे पढ़ा जाएगा, ए को कहाँ पे अ पढ़ा जाएगा, ए पढ़ा जाएगा, ए पढ़ा जाएगा, सी को कहाँ पे स पढ़ा जाएगा, क पढ़ा जाएगा। ये सब कुछ मैं दो क्लास में सिखा दिया हूँ। उसका अलग से आपको प्लेलिस्ट भी मिल जाएगा इसी चैनल पे। अब इसके बाद 3 बाकी रह गया, उसका भी मैं करा दूंगा। उसके बाद दोस्त ये पूरे 26 लेटर है ना, 26 में से ये 5 निकालने के बाद जितने सारे लेटर 21 बच रहे हैं ना, 21 लेटर पे मैं आपको बहुत सारे वर्डों के सहायता से सिखाऊंगा कि कहाँ पे कैसे किसको पढ़ना है। कुल मिलाकर इस चैनल के माध्यम से आप इंग्लिश पढ़ना, लिखना और बोलना सब कुछ सीख सकते हैं। तो तीसरा था दोस्त, पहला तो हो गया कॉन्सोनेंट, दूसरा हो गया वोवेल भी सीख गए, तीसरा होता है सेमी वोवेल, W और Y 2 याद रखना है। कौन याद रखना है, W और Y। जहाँ पे ये वोवेल नहीं पहुँच पाता है, A, E, I, O, U, 5 में से कोई भी नहीं मिलेगा आपको किसी वर्ड में, तो ये इन दोनों में से कोई एक ना एक जरूर मिलेगा। हाँ दोस्त, इन दोनों में से कोई एक ना एक जरूर मिलेगा, जहाँ इन 5 में से नहीं मिलेगा। चलिए ये चीज़ तो कन्फर्म हो गया। इससे आपके लिखावट में भी सुधार होगा। जब शब्द को आप लिखेंगे तो कहीं पे ए, ई, आई मतलब वोवेल छूटेगा तो लगेगा कि कुछ गड़बड़ है, बाकी उच्चारण नियम से क्लियर हो जाएगा। मैं प्रयास करूंगा आगे जो भी क्लास कराऊं, सटीक क्लास कराऊं और कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को समझाऊं। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।